भारतीय जनता पार्टी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है जिसमें बिहार के जंगल राज को दिखाया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 100 जंगल राज के बराबर एक राक्षस राज जो अभी चल रहा है बिहार में। 1990 से लेके 2005 तक को जंगल राज कहा जाता था, जहां पे किडनैपिंग, मर्डर, रेप, लूट जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब बिहार में क्राइम एक लेवल ऊपर बढ़ चुका है। अब नया क्राइम होता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके का क्राइम होता है बिहार में। और इसमें सबसे पहला आता है हेल्थ सिस्टम। 24 मई 2025 को बलिया के एक हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला आती है। ऐसा बदहाल व्यवस्था होता है उस हॉस्पिटल का कि हॉस्पिटल के फर्श पे महिला को बच्चे को जन्म देने की नौबत आ जाती है। कुछ इस तरीके से उस हॉस्पिटल का खराब व्यवस्था होता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, हॉस्पिटल के CMO ये निर्देश देते हैं कि चलिए ठीक है, आपने बच्चे को फर्श पे जन्म दे दिया, ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इसलिए जो जिम्मेवार लोग हैं, जो उस फर्श पे बच्चा पैदा करने का नौबत आने दिए, उन लोगों को अभी हम दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। बाकी अगले बार से अगर इस तरीके से कोई गलती होगा तो हम उनको सस्पेंड कर देंगे। अभी के लिए उनको दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। पूरे बिहार का हेल्थ सिस्टम ICU में चला गया है। PMCH से आई लड़की ये कहानी बताती है। तो वहाँ से सरकारी अस्पताल में बाज पट्टी ले गए थे, एक पेपर बांध के भेज दिया। तो यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोले थे एक सारा CTS देखिए ना, तो बोले यहाँ पर नहीं होगा, तो वही नकल वाला। तो वही नॉर्मल हॉस्पिटल का हालत ये है बिहार में। पब्लिक को एक तरह से तो मार ही रहे ना हमको बच्चा के साथ। कहीं आए हुए मरीज का इलाज नहीं होता है तो कहीं स्प्राइट का बोतल लगा के इलाज होता है, कहीं बच्चे तड़प तड़प के एम्बुलेंस में अपनी जान दे देते हैं, तो कहीं बड़े अस्पताल में चूहा आंख ले जाते हैं पेशेंट का, तो कहीं पैर कुतर देते हैं चूहा। इस कदर हॉस्पिटल में तांडव मचा रहे हैं। अगर नजदीक से पूरा डेटा के सहित बिहार के हेल्थ सिस्टम को देखिएगा तो आपको पता चलेगा बिहार हेल्थ सिस्टम इज टोटली कोलैप्स। दोस्त, यहाँ पे आप सीधे तौर पे डॉक्टर लोगों को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि डॉक्टर लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं शोषण किए जाते हैं तो उस जगह का नाम बिहार ही है। यहाँ पे WHO का एक आपको डाटा देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा पेशेंट से लेकर डॉक्टर पे जाति किया जा रहा है, कितना ज्यादा उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि कम से कम आपका स्थिति कितना भी दयनीय है, कम से कम आपको 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन बात करें बिहार के बारे में तो बिहार का एवरेज डेटा निकालिएगा तो आपको पता चलेगा 30,000 लोग पे मात्र एक डॉक्टर उपस्थित है बिहार के लोगों का इलाज करने के लिए। और अगर इस डेटा को और गांव और नुक्कड़ में लेकर जाइएगा तब ये आंकड़ा 40 से 50,000 तक पहुंच जाता है। कहीं कहीं तो 60,000 चला जाता है, जहां पे 60,000 लोगों के लिए मात्र एक डॉक्टर है। और यही कारण है जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान जो है वो रोज जा रही है। कुछ बात आपको पता चल जाता है और ज्यादातर केस, ज्यादातर इससे खराब केस जो है वो दब जाता है। और इन सब में बात करें हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बारे में, जो इस सब चीजों को सुधार कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए मांग कर सकते हैं, वो इन सारा चीजों को छोड़ के बेंगलोर में किस तरीके से भगदड़ में 11 लोग मर गए हैं उस बात का चिंता करते हुए कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये बता रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश को टाइट किया जाए। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों लोगों का जान जा रहा है, लोग फर्श पे बच्चा पैदा करने को मजबूर हैं, बेटियां एम्बुलेंस में मरने को मौजूद है, लेकिन उस पे एक शब्द इनका टिक्का टिप्पणी नहीं निकलता है। कार्रवाई भी होता है तो उन लोगों पे जो प्यादे हैं, बाकी मलाई खाने वाले लोग बैठ के एकदम आराम से मजा ले रहे हैं। PMCH अस्पताल में बेड बेच रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। महाराक्षस राज्य वाले बिहार का हत्या का रिकॉर्ड आपका रूह कपा देगा। आपके आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता है। हत्या रिकॉर्ड तोड़ दी है बिहार में, जहां हर दिन न्यूज सुनने को मिलता है कोई आता है बाइक पर चढ़ के किसी को गोली मार देता है, तो कहीं एक ही जिले में एक ही दिन 6 लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया जाता है, तो कहीं महिला के पैर में 9 कील ठोक के उसकी जान ले ली जाती है, तो कहीं कोई आता है और किसी के बेटे को चक्कू मार देता है। इस हत्या की वजह से पूरे बिहार में इस तरीके से चीख पुकार मचा हुआ है। पिछले कुछ साल का डेटा देखो तो आपको पता चलेगा 2022 में पूरे 2930 लोगों का हत्या करके जान ले लिया गया था। यह आंकड़ा 2023 में 2844 लोगों का था। और बात करें 2024 को तो यहाँ पे मरे थे हत्या की वजह से 2686 लोग। और बात करें 2025 के बारे में तो जिस रफ्तार में, जिस स्पीड से हत्या हो रहा है, चाहे होली का ले लो, चाहे मुजफ्फरपुर का कांड का ले लो, चाहे बिहार में बढ़ रहे दिन प्रतिदिन अपराध का ले लो, ये सच में सारे साल का रिकॉर्ड तोड़ हत्या होगा 2025 में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
दोस्त इस बात को समझने की कोशिश करो, पूरे देश में जो राजनीति होती है वो आप बिहार में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की स्थिति अलग है और ये बात आपको जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। और इसको समझने का एक और बेस्ट एग्जांपल है, कश्मीर के पहलगाम में बस 26 लोग मरे थे तो युद्ध हो गया था, पूरे नेशनल लेवल पे बात चल रहा था, इंटरनेशनल में जाके इस बात को उठाया जा रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान भिखमंगा जो है वो हमारे देश को आके परेशान करता है। मात्र कोरोना के समय 500 जान नहीं गया था, 500 बस कोरोना का केस पता चला था तो पूरे संपूर्ण भारत में तालाबंदी कर दिया गया था। लेकिन बात करें बिहार की तो यहाँ पे हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ के नेता के लिए, मंत्री के लिए कोई बात नहीं है, ये तो बिहार है, यहाँ होते ही रहता है। और यही कारण है कि देश के मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिहार को लेके इतना हेट कमेंट पास करते हैं और उनको यहाँ पे आने से डर लगता है कि कहीं गोली ना मार के चला जाए, क्योंकि इस तरीके का स्थिति अभी इस बिहार के राक्षस राज में हो गया है। एक दिन में एक छोटे से शहर में 6 लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया जा रहा है और ये आंकड़ा 2600, 2800, 3,000 पहुंच जा रहा है। ये सच में कितना शॉकिंग चीज है और इसमें घरेलू हिंसा, हॉस्पिटल और दूसरा कुछ शामिल भी नहीं है, सिर्फ हत्या। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। दोस्त आपसे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख के ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि मैं किसी पार्टी को ऊपर या किसी पार्टी को नीचे दिखा रहा हूं। मैं बस आपको डेटा दिखा के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से बिहार का हेल्थ सिस्टम, कानून व्यवस्था एकदम बद से बदतर हो गया है और जहां पे अपराध बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, अपराधी एकदम खुले मन से गोली चला रहे हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी को अच्छा और किसी पार्टी को बुरा समझने लगिए। यहां पे बस हम आपको इतना समझा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को ऐलान करके बताती है कि बिहार में आज से 25 साल 30 साल पहले जो जंगल राज था उसको दिखाया जाएगा, तो मेरा भी यहां दायित्व बनता है कि अभी जो बिहार में हो रहा है उसको दिखाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से जंगल राज नहीं, जंगल राज जैसा 10 को जंगल राज खा जाने वाला अभी महाराक्षस राज चल रहा है बिहार में। तो यहां पे जरूरत है बिहार में काम कर रहे उन नेता को खुद से 2025 का डॉक्यूमेंट्री बना के देखने का, जो बिहार की स्थिति को एकदम बद से बदतर कर दिए हैं, चाहे बिहार का हेल्थ सिस्टम हो, बिहार का क्रिमिनल सिस्टम हो या फिर बिहार का कानून व्यवस्था हो। और हर रैली में, हर इंटरव्यू में, हर प्रचार में जंगल राज को याद दिलाने वाले को थोड़ा डेटा से भी रूबरू करा देते हैं। हम पे FIR करने का कोई जरूरत नहीं है, हम ABP न्यूज का आपको डेटा दिखाते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है अपहरण का मामला जो है वो 3 गुना तक ये जो मंगल राज चल रहा है, ये सो कॉल्ड मंगल राज, उसमें बढ़ गया है 2001 से लेके 2006 के मुकाबले में। अभी के समय में बिहार में रेप का घटना भी जंगल राज के मुकाबले अभी बढ़ा ही है और चोरी तो 2 गुना हो गया है। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बिहार में पहले आबादी कम था, उस हिसाब से अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बढ़ गया है। तो आपको बता दें, ये जितना भी डेटा ABP ने प्रकाशित किया है अपने वीडियो के माध्यम से, उसमें क्लियरली कहा गया है कि ये डेटा 1 लाख आबादी पे होने वाले घटना को रिकॉर्ड करके आपको दिखाया गया है और ये सच में हैरान करने वाला है और ये चीज सोचने वाला है कि किस तरीके से बिहार में सारा चीज कोलैप्स कर रहा है। दोस्त यहाँ पे हम जाते जाते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी पार्टी को हेट मत कीजिए, क्योंकि सारा पार्टी बिहार में काम करने के मामले में खराबी है। बस सवाल पूछिए, ये सारा सवाल पूछिए और अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दायित्व को निभाइए ताकि बिहार में एक आवाज उठ सके। और वो आवाज उठना चाहिए डेवलपमेंट पे, वो आवाज उठना चाहिए सुशासन पे, वो आवाज उठना चाहिए हेल्थ सिस्टम पे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।